आज माता रानी के चरणों में शत शत कोटि प्रणाम है। जगत का विधान रचने वाली महामाया माता भगवती अपने स्वरूपों के दर्शन कराते हुए जगत के विधान विधि के विधान को संसार में कौन टाल सकता है। जो भी संसार में आया उसका सत्तित्व जगत में ही रह गया माता रानी की कृपा से। जिन्होंने माता रानी की कृपा को प्राप्त किया उन्हें सौभाग्य, सुख, धन सभी चीज़ प्राप्त हुई, क्योंकि जगत में जो आया है यह विधि का विधान है कि संसारिक रूप मोह माया में पड़ करके भी वह अपने आप को जगत से दूर नहीं कर सकता है और ईश्वर से वंचित नहीं रह सकता है। ईश्वर उसके पास आने को सोचता है मगर ईश्वर से वो दूर भागता है। इस समय यहाँ कनागत चल रहे हैं, 16 श्राद्ध। सभी भक्त अपने अपने पितरों को जल अर्पण करें और जल अर्पण करके उन व्यक्तियों को जल अर्पण नहीं करना है जिनके यहाँ किसी का देहांत अभी साल भर के अंदर हो गया है, क्योंकि जब तक दूसरे व्यक्ति का श्राद्ध जिसकी मृत्यु हुई थी उसका श्राद्ध नहीं उठेगा तो उसके घर में किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस तरह में क्या है कि पितृ उस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और जो अभी की स्वयं की जिनकी आत्मा शांत होती है वह सब भोजन ग्रहण कर जाते हैं और हम जिनको भोजन ग्रहण कराना चाहते हैं वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों को, उन भक्तों को श्राद्ध नहीं करना है जिनके पितृ फिलहाल अभी 3 साल के अंदर अंदर गुजर गए हैं। जिनका तीसरा साल है उनका श्राद्ध उठेगा और जिनका 3 साल अभी पूरा नहीं हुआ है उनका श्राद्ध नहीं उठ पाएगा, क्योंकि बहुत से भक्तों को ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है और वह जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। फिर उस गलतियों को उनको स्वयं को भोगना पड़ता है और वह परेशान हो जाते हैं। जीवन में आकर के भी वह अपने कर्तव्य मूलों को भूल जाते हैं और अच्छी प्रकार से कर्म ना करने पर उल्टे सीधे कर्म करते हैं और उसी से उनको गलत शिक्षाएं या गलत रास्ताएं प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए सभी भक्त ध्यान दें कि जिनके घर में अभी फिलहाल 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई व्यक्ति की आत्मा शांत हुई है तो उसके घर में तीसरे साल ही श्राद्ध उठाया जा सकता है। तीसरे साल से पहले श्राद्ध करना सही नहीं रहता है। यह शास्त्र का नियम है। जो जगत में आया है उसको जाना भी है। यह विधि के विधान की रचना को कोई टाल नहीं सकता। माता रानी की कृपा से हम सभी भक्तों को सूचित करते हैं और सभी भक्त इस बात को ग्रहण करें कि हम जो विधि का विधान है उसी प्रकार से कार्य को करेंगे और उसके अलावा कोई भी कार्य अलग से नहीं करेंगे। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे पितृ पूर्वज पहले के वो भूखे रह जाएंगे, ये तो इनको जल नहीं ग्रहण मिल पाएगा, ऐसा नहीं होता है जब तक, क्योंकि आत्मा शांत होने के बाद 1 साल तक तो आत्मा नरक में ही भटकती है। जब सभी नरकों में भटकते भटकते उसका समय 1 साल का पूरा होता है तब वो नरकों से आकर के किसी दूसरी योनि में प्रवेश करने के लिए प्रवेश करता है। जब तक
यह विधि का विधान रचने वाली महामाया के वास्तविक रूप के दर्शन करता है भक्त, तो उसे यह महसूस होता है कि अब मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ। आज दिन गुरुवार, तिथि द्विज, जिन भक्तों को द्वितीया का श्राद्ध करना है वह भक्त आज ही द्वितीया का श्राद्ध करेंगे। आज द्विज रात्रि को 12:30 तक रहेगी। इसके बाद तीज प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। ओम अंचितं भ्यामितं तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यां ताभ्यां गतितो भगवान कमले क्षणः। इस प्रकार से धोखे से आकर के जाने पर जब उन्होंने यह संसार की रचना को भगवान नारायण और माता निद्रा देवी ने दिखाया, तो उसमें संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा गया। तब कमल नयन भगवान को कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई हो, ना हो जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ आप हमारा वध करो। इस प्रकार से मधु और कैटभ ने भगवान से कहा कि जहाँ पे सूखा हो उस जगह हमारा आप वध करें, जहाँ जल नहीं हो उस जगह आप हमारा वध करें। इस प्रकार से भगवान से वचन लिया मधु कैटभ ने, और भगवान ने कहा एवमस्तु। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।